आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि आपने बहुत बार सुना भी होगा या आपने क्लासेस में देखा होगा। छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी वे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हम सांस लेते हैं मीन्स एयर जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है वो किस किस रास्ते से जाता है। सबसे पहले देखो, आप सांस लेते हो तो सबसे पहले नाक से जाता है, तो हमने बोला नॉस्ट्रिल आता है सबसे पहले टॉप पे। उसके बाद नॉस्ट्रिल के बाद आता है नेजल पैसेज, फिर आता है नेजल कैविटी, फिर आता है फेरेंक्स आता है, फिर लैरिंक्स आता है, फिर आता है ट्रैचिया, उसके बाद आता है ब्रोंची, उसके बाद आता है ब्रोंचोलस और उसके बाद आता है हमारा एल्वोलाई और लास्ट में एल्वोलाई से और ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना स्टार्ट कर देता है। अब हमने कहा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का तो ये पूरा रास्ता था, लेकिन जो आप सांस लेते हो सांस छोड़ते हो ये दो तरीके की प्रोसेस आती है भाई। सबसे पहला आता है इनहेलेशन और दूसरा आता है एक्सहेलेशन आता है। तो हमने सांस लिया मतलब इनहेल किया तो इनहेलेशन आएगा और हमने सांस को छोड़ा तो एक्सहेल किया, उसका नाम आता है एक्सहेलेशन आता है। तो सबसे पहले हमने कहा कि जब भी आप अगर सांस लेते हैं तो सांस लेते समय जो आपकी चेस्ट कैविटी है मीन्स थोरैक्स कैविटी है वो एक्सपेंड हो जाएगी। जैसे आप सांस लोगे तो चेस्ट कैविटी बढ़ती है, ऐसे ही हमने कहा जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा जो कैविटी है थोरैक्स कैविटी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जब भी हम सांस लेते हैं तो रिब्स ऊपर की तरफ उठती है, डायफ्राम की बात करें तो वो फ्लैट हो जाता है, ठीक है। और हम बात करें कि वॉल्यूम, तो जो लंग्स के अंदर वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है ताकि जो बाहर से हवा आ रही है ना उसको हम इजी वे में अंदर तक रख सकें। मतलब जगह ज़्यादा रहेगी तो हम हवा को ज़्यादा देर तक अंदर रख सकते हैं, ज़्यादा हवा ले सकते हैं। हवा मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद आता है, लेकिन अगर हमने कहा एक्सहेल वाले में तो रिब्स जो होती है वो डाउनवर्ड मूव कर देते हैं। डायफ्राम की बात करेंगे तो वो डोम शेप हो जाता है, ये पेपर में आता है डोम शेप में। उसके बाद हमने कहा वॉल्यूम जो है वॉल्यूम डिक्रीज होगी तभी जो एयर है वो लंग्स से बाहर निकल सके। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए ये रहा, रिब्स की बात करी हमने, यहाँ पे भी रिब्स की बात करी। एयर यहाँ से बाहर को जा रहा है, यहाँ से एयर अंदर को जा रहा है। उसके बाद आता है कि जब भी एयर जो होती है वो कैसे एक्सचेंज होती है, मतलब जब ऑक्सीजन आया बॉडी में फिर वो ब्लड के अंदर कैसे जाता है। सबसे पहला रास्ता है एयर का। हमने कहा एयर आएगा जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो रिच इन O2 लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ, रिच इन O2। उसके बाद हमने कहा वो ब्लड कैपिलरीज में जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड सेल्स है उससे बाइंड हो जाएगा हीमोग्लोबिन से और बाइंड होने के बाद उसका नाम हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जाएगा, ऑक्सीजन जो होगा वो रिलीज होगा आपका एल्वोलाई में, फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स में, उसके बाद टिश्यूज में चला जाएगा। लेकिन हमने कहा जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो सेल्स के अंदर आती है वो सबसे पहले कहा होंगे रिलीज इन ब्लड, डिजॉल्व इन ब्लड, देन ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल से फिर क्या होगा रिलीज इन एल्वोलर सैक और उसके बाद नेजल कैविटी से या नॉस्ट्रिल से बाहर की तरफ चला जाएगा। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। जैसे हमने कहा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंड पे रहते हैं या जंगल में रहते हैं और लैंड में रहते हैं, उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करने के लिए जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने बात करी अगर एक्वेटिक हो मीन जो पानी में रहते हो तो जो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो इस्तेमाल करते हैं जो एक्वेटिक वाले होते हैं। प्लांट के अंदर अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज वेरी सिमिलर देन रेस्पिरेशन इन द एनिमल्स। यहाँ पे सिर्फ गैसियस ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो क्या होता है थ्रो स्टोमाटा ऑफ लीव्स, लेंट्रिकल्स ऑफ स्टेम्स और जनरल सरफेस ऑफ रूट। बेसिकली 3 जगह से होता है। सबसे पहला तो हमने बात कर दिया कि स्टोमाटा से जो कि लीव्स में पाई जाती है। उसके बाद हमने बोला कि लेंट्रिकल्स में जो कि स्टेम्स में पाई जाती है। बहुत सारे तुमने प्लांट्स में देखा होगा जिसमें जो रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स के अंदर वो स्टेम के द्वारा होता है और बहुत सारे प्लांट्स में रूट्स के द्वारा भी होता है। तो ये था भाई लोग हमारा रेस्पिरेशन के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना भाई लोग, बिल्कुल मत भूलना। इसी तरीके की अगर और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले टॉपिक में जो कि हमारा अगला टॉपिक हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन।